प्रकार से बहुत दिन बीत गए और सृष्टि का संचार हुआ। नृप उत्तान पाद सुत जासु तासु ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। नृप उत्तान पाद सुत तासु ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार से देवहूति मुनितास कुमारी जो मुनि करदम के प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला जठल धर्यो जिहि कपिल कृपाला। सांख शास्त्र जिन प्रकट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। जब आपके अंदर विचार और विवेक की शक्ति होगी तभी आपके घर में देवहूति का जन्म होगा। देवहूति का अर्थ है जो देवताओं को अपने गर्भ में बुला लेवे, देवताओं का आवाहन कर लेवे। देवहूति का अर्थ है भक्ति। जब आपके अंदर विचार विमर्श करने की निर्मल शक्ति होगी, आपकी मति, आपकी पत्नी श्रद्धा होगी, तभी तो आपके अंदर भक्ति स्वरूपा देवहूति आएगी। इधर करदम जी, करदम का अर्थ क्या है मालूम है? श्री राधे तो बोलना पड़ेगा। श्री राधे। करदम जी का यह अर्थ है जो अपने इंद्रियों को दमन कर लेवे, जो अपने इंद्रियों को 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक मन है उसको सीमित और संयम कर लेवे, उसी को कहते हैं करदम। रसना इंद्रियों पर जिसने संयम कर लिया उसके 9 इंद्रियां ऑटोमेटिक संयम में हो जाती हैं। रसना इंद्रियां तो आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं। श्री राधे तो बोलना पड़ेगा। आज तो खट्टा खाने का मन हो रहा है, जीतू भाई के यहाँ पानी पूरी बनती है कि नहीं? तो इसलिए रसना इंद्रियां यानी जीवा पर जिसने बस में कर लिया तो बाकी 9 इंद्रियां आपके अंदर संयम हो जाएंगी। जिन्होंने अपने इंद्रियों का दमन कर लिया हो उसको कहते हैं करदम। भगवान को बुलाने में जो समर्थ हो। करदम जी भगवान की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्ष तक तप कर रहे थे। उनका हेतु यही था कि मुझे भगवान के समान ही पुत्र चाहिए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वरदान दिए कि ईश्वर चिंता मत करो, मैं स्वयं आपके अंदर, मेरे समान कोई दूसरा तो है ही नहीं। बताइए, कन्हैया के समान कोई दूसरा है? अब करदम जी को कहते हैं मेरे प्रभु कि मेरे समान तो संसार में कोई दूसरा व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं स्वयं तुम्हें तुम्हारे घर पुत्र के रूप में आऊंगा और सांख्य शास्त्र के द्वारा संसार को योग, ज्ञान, भक्ति प्रदान करूंगा जिससे जीव को ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा भगवान करदम जी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आप संसार करो। इधर देवहूति जब से करदम के बारे में सुनी थी, अपने पिता से कहती मैं किसी से विवाह कर ही नहीं सकती। अब एक दिन
राजा मनु कर्दम ऋषि के आश्रम में आए और कहते हैं, राजा का पलायन या तो प्रजा की रक्षा के लिए होता है या तो दुष्टों का संहार करने के लिए राजा भ्रमण करता है। ऋषिवर खड़े हो गए कि राजन आपके आने का कारण क्या है। राजा प्रेम से हाथ जोड़ करके कहता है कि हे ऋषिवर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी पुत्री जब से नारद जी के द्वारा आपके गुणों का श्रवण की है तब से आपको ही पति बनाना निश्चित कर ली है, पति मान ली है। देखो, देवहूति, शत्रुपा, मनु, ऋषिवर 3 आसन दिए। किसको बैठने के लिए? राजा मनु। मानो ऋषि परीक्षण करना चाहते हैं कि पात्र है कि नहीं। एक गुरुजी थे, एक शिष्य था और कहता है कि गुरुजी मुझे दीक्षा दे दीजिए। गुरुजी कहते हैं कि अभी नहीं, थोड़े दिनों बाद मैं आपको शिक्षा प्रदान करूंगा, दीक्षा प्रदान करूंगा। थोड़े दिन बीत गया, फिर गुरुजी के पास पहुंचता है, कहते 1 माह के बाद मैं आपको मंत्र दूंगा। जब 1 माह बीतने लगा तो गुरुदेव भगवान उस शिष्य के घर में पहुंचते हैं और उस शिष्य के यहाँ महोत्सव चल रहा था। वह शिष्य प्रसन्न हो गया, कहता अहो भाग्य, आज मेरे गुरुदेव मेरे घर प्रकट हो गए। अहो भाग्य मेरे। उसके यहाँ सुंदर पकवान बन रहे थे। गुरुजी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, गुरुदेव थोड़ा तो प्रसाद ग्रहण करिए। गुरुदेव कहते हैं मैं तो कुछ लेता नहीं हूँ, कुछ देना ही है तो मेरे पात्र में दे दो। अपना कमंडल रखे थे, वह कमंडल धूल मिट्टी से, कमंडल के अंदर धूल मिट्टी जम गई थी। वह शिष्य कहता है कि गुरुजी यह कमंडल में तो धूल मिट्टी जमी हुई है, इस धूल मिट्टी में यदि मैं खीर डालूंगा तो मेरी खीर भी खराब हो जाएगी। अर्थात जब तक आपके अंदर पात्रता नहीं रहेगी, शिष्यत्व का भाव नहीं रहेगा, तब तक आपको मंत्र के महत्व का अनुभव नहीं होगा। मानो गुरुदेव जी यही शिक्षा देने के लिए उस शिष्य के घर में गए। पात्रता तो चाहिए ना। अरे तुम्हारी खीर जब खराब हो सकती है इस धूल मिट्टी भरे हुए कमंडल में, तो जब तक तुम्हारा हृदय रूपी भवन निर्मल नहीं रहेगा, उसकी धूल मिट्टी जब तक नहीं निकलेगी तब तक मेरा मंत्र काम करने वाला नहीं है। इसलिए अपने मन में जो धूल मिट्टी जमाए बैठे हो उस धूल मिट्टी को साफ करो। तुम्हारी खीर खराब हो सकती है तो मेरा मंत्र भी खराब हो जाएगा। सबके हृदय में जो कामादि दोष है, मैं और मेरा है, जब तक इसको नहीं मिटाओगे तब तक प्रभु की कृपा का अनुभव नहीं होगा। शिष्य को बात समझ में आ गई और कहता गुरुदेव मुझे गुरु मंत्र मिल गया, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मानो कर्दम ऋषि आसन देते हैं, मानो देवहूति की परीक्षा लेते हैं। 3 आसन दिए, एक आसन मनु के लिए, एक आसन शत्रुपा के लिए, एक आसन देवहूति के लिए। देवहूति सोचती है कि मेरे स्वामी और मुझे बैठने के लिए आसन देवे और मैं उस आसन पर बैठूं, ये तो अनर्थ हो जाएगा। अरे मेरे प्रियतम मेरे लिए कष्ट चाहिए तो अनर्थ हो जाएगा। देवहूति उस आसन को प्रणाम कर, यदि आसन नहीं ग्रहण करूंगी तो अपमान होगा। महाराज आज आप लोग शादी विवाह करते हो ना, परीक्षा लेते हो, ये तो अनादिकाल से चलता आया है। मानो ऋषि परीक्षा ले रहे हैं इसके अंदर पात्रता है या नहीं। देवहूति उस आसन को लेती है और प्रणाम करती है, ये मेरे स्वामी के दिया हुआ आसन है, मैं इसको स्वीकार करती हूँ, और माथे से लगा करके उस आसन को किनारे रखती है और जमीन में बैठ गई।
कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए। इनके अंदर पात्रता है, इनके अंदर भक्ति है, देवहूति साक्षात भक्ति है। कर्दम ऋषि कहते हैं मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब एक पुत्र हो जाएगा तो मैं वनांतर की ओर प्रस्थान कर लूंगा। देवहूति कहती है मुझे मंजूर है, कबूल है। मुसलमानों में निगाह होता है, उस समय कहते कबूल है, तो कहते कबूल है। हमारे हिंदुओं में कहते हैं ये 7 वचन आप मानने के लिए स्वीकार हैं? हाँ, मानने के लिए स्वीकार हैं। महाराज, ये तो भारतवर्ष मान का वर्ष है, ये भारतवर्ष तो भाव का देश है। देवहूति कर्दम का संयोग हुआ, विवाह हुआ, और विवाह उपरांत 9 कन्याएं उत्पन्न हुई, और 9 कन्याओं को 9 ऋषियों को कर्दम ऋषि प्रदान करते हैं, और लास्ट में स्वयं भगवान कपिल के रूप में कर्दम के यहाँ जन्म ले लेते हैं। बोले कपिल भगवान की जय। जब देवहूति का संयोग कर्दम से होगा, मनु का संयोग शत्रुपा से होगा, शत्रुपा का संयोग देवहूति से होगा, तभी तो मेरे कपिल भगवान आएंगे। महाराज, बहुत मार्मिक प्रसंग है, बहुत मार्मिक प्रसंग है। जब तक आपके अंदर श्रद्धा के 100 स्वरूप नहीं आएंगे, तब तक आपके अंदर भक्ति आ ही नहीं सकती। आज मेरे कपिल भगवान प्रकट हो गए। कर्दम जिन्होंने अपने इंद्रियों का दमन कर लिए हैं, अपने जितेंद्रिया जिता स्वासो, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर संयम कर लिया है। आज मेरे प्रभु कर्दम ऋषि के यहाँ प्रकट हो गए। बहुत दिन व्यतीत हो गए। अब कर्दम ऋषि कहते हैं कि देवी, अब तुम मुझे आज्ञा दो कि मैं वनांतर की ओर प्रस्थान करूं। कपिल मुनि कहते हैं पिताजी, जगत में रहना बुरा नहीं है, जगत का ध्यान करना बुरा है। चाहे घर में रहो, चाहे बाहर रहो, आप तो स्वयं जीवन और जीव के बंधन से मुक्त हो चुके हैं। कर्दम जी कलकत्ता के निकट गंगा सागर के समीप जाकर के तप करते हैं, और तप करके प्रभु की प्राप्ति हुई। मां देवहूति जो है बिंदु सरोवर में जाकर के सिद्धपुर नामक है, जहां मातृ गया श्राद्ध होता है, वहां देवहूति मैया का आज एक दिव्य स्थान है। माता का श्राद्ध बिंदु सरोवर में होता है, और जो कपिल मुनि जी गंगा सागर में तपस्या किए थे, कलकत्ता के निकट है।